भारत के ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस की दीवानी हो चुकी है दुनिया। जानेंगे फिलीपींस के बाद अब ये 3 देश बड़ा डील कर सकते हैं। रूस ने क्या ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या चाइना ने भारत की टेक्नोलॉजी चुराई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और रूस की मिलकर बनाई गई दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के प्रति दुनिया की ललक बढ़ती जा रही है। चीन की आक्रामकता से जूझ रहे फिलीपींस के बाद अब 3 और देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीद सकते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के संयुक्त प्रबंध निदेशक रूस के अलेक्जेंडर बी माक्सिचेव ने रूसी समाचार एजेंसी तास से बातचीत में बताया कि चीन का पड़ोसी देश वियतनाम, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात इस मिसाइल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी स्पीड और सटीक हमले के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मैसिनस्ट्रॉय एनिया ने मिलकर बनाया है। अलेक्जेंडर ने कहा कि यूएई, इंडोनेशिया और वियतनाम पहली नजर में इस मिसाइल में अपना रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 3 देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई के लिए समझौता किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि मिसाइल डील के लिए ये बातचीत अभी कहां तक पहुंची है। फिलीपींस दुनिया का पहला देश है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ये मिसाइल भारत की तीनों ही सेनाओं में शामिल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 300 से 500 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसकी वजह से इसे मार गिराना दुश्मन के लिए आसान नहीं होता है। अब दोनों ही ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक संस्करण पर मिलकर काम कर रहे हैं। इसे ब्रह्मोस 2 नाम दिया गया है। ये नई मिसाइल मैक 6 के हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगी। नई ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर हाइपरसोनिक स्क्रैम जेट तकनीक लगाई जा रही है। इससे पहले फिलीपींस ने भारत के साथ 2022 में 37 करोड़ 50 लाख डॉलर का समझौता किया था। भारत ने फिलीपींस को एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई भी कर दी है। दुनिया में बढ़ रहे तनाव के बीच अब यूएई, इंडोनेशिया, वियतनाम भी भारत रूस की इस मिसाइल की ओर देख रहे हैं। भारत के इन तीनों ही देशों के साथ करीबी संबंध है। वियतनाम और इंडोनेशिया जहां चीन की दादागिरी से जूझ रहे हैं, तो वहीं यूएई को ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के मिसाइलों से डर सताता रहता है। ऐसे में वे भी भारत के तरफ ही देख रहे हैं। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी बातें कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दरअसल दुनिया इस वक्त अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लगी हुई है और ये ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की चीजें हासिल करना चाहते हैं जिससे इनकी सुरक्षा बढ़ती ही जाए। भारत भी लगातार अपना कदम बढ़ाता जा रहा है। भारत ने जिस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, इसके बाद भारत के पास कहा जा रहा है वो ताकत हासिल हो चुकी है जिसके तहत ये अब आराम से इस तरीके के काम कर सकते हैं और ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन भी बना सकते हैं। इसी वजह से अब इसका भविष्य भी काफी अच्छा दिख रहा है और ये भारत के लिए बहुत ही सही दिशा में बढ़ने का लक्ष्य है। जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, ग्लोबल इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये बहुत ही सही है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ कहा जा रहा है कि ये देश अपना पाला यहाँ बदलते हुए दिख रहे हैं। अब चाइना यहाँ कोशिश कर रहा है कि चाइना या फिर भारत, दोनों में से कौन है जो इस रेस को जीतेगा। जिस तरीके से चाइना भी ये बात कहता है कि हमने स्क्रैम जेट नहीं, बोरोन का इस्तेमाल करके हमने बनाया है स्क्रैम जेट इंजन जो कि ज्यादा हल्का है। अब दोनों में से कौन इस जंग को जीतेगा वो तो खैर आने वाले समय में ही पता चलेगा, पर इतना जरूर है कि यहाँ पर भारत बढ़ता हुआ आगे दिख रहा है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के ऊपर एक आरोप लगा है और कहा जा रहा है कि क्या चाइना ने भारतीय कंपनी की टेक्नोलॉजी को चुराया है। भारत चीन का एक कांड एक्सपोज हो रहा है, उसकी कंपनियों ने भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी को चोरी कर खेला कर दिया है। अब उन कंपनी पर बैन लगने की तलवार लटकी हुई है। चौंकने वाली बात यह है कि उन चीनी कंपनियों ने भारत की ही ड्रोन टेक्नोलॉजी को कॉपी कर भारत में ही ड्रोन सप्लाई कर दिया है। जब इसको लेकर खुलासा हुआ
तो खलबली मच गई है। इस तरह कॉपी पायरेसी और टेक्नोलॉजी चोरी के मामले में बदनाम चीन एक बार फिर दुनिया में बेनकाब हो गया है। चीन की इंग्लिश वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत की एक ड्रोन कंपनी ने चीन पर एक बहुत ही बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। ये आरोप चेन्नई स्थित जुप्पा जियो नेविगेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने लगाए हैं। कंपनी का आरोप है कि चीनी संस्थानों ने उसकी ऑटो पायलट तकनीक के कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। कंपनी ने भारत सरकार से अपील की है कि उन चीनी कंपनियों पर बैन लगाया जाए जिन्होंने उसके ड्रोन में इस्तेमाल ऑटो पायलट तकनीक को चुराया। जुप्पा जियो नेविगेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने पूरे मामले को लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय को पत्र लिखकर शिकायत की है। जुप्पा कंपनी ने मांग की है कि डीजीएफटी को उसके बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित चीनी कंपनियों के आयात पर नकेल कसनी चाहिए। डीजीएफटी को दिए गए एक ज्ञापन में भारतीय कंपनी ने कहा है कि उसे इस साल सिस्टम ऑफ डिसेमिनेट पैरेलल कंट्रोल कंप्यूटिंग इन रियल टाइम नामक रियल टाइम कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के लिए पेटेंट दिया गया था। भारतीय कंपनी ने डीजीएफटी से कहा कि 9 साल की जांच के बाद ये पेटेंट दिया गया था, लेकिन चीनी कंपनियां उसकी कॉपीराइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। कंपनी ने अपनी शिकायत में उस चीनी कंपनी के नाम का भी खुलासा किया है जो ऐसा कर रही है। भारतीय कंपनी ने शिकायत में कहा कि संघाई स्थित कंपनी GIYI रोबोट और CUAV भारत को ऑटो पायलट ड्रोन निर्यात कर रही है जो सीधे तौर पर उसके बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है। क्या है ये ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी? ड्रोन के लिए ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी बड़े ही काम की होती है। इससे ड्रोन खुद ही उड़ान भर सकते हैं और निर्देशित किए गए ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में एक खास तरह का ऑटो पायलट मोड सॉफ्टवेयर और सेंसर होता है जिनके बदौलत ड्रोन ऑटो पायलट मोड में उड़ पाता है। ऑटो पायलट मोड में फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में पायलट की ओर से विमान से जुड़ी जानकारी दर्ज कर दी जाती है। इसमें ड्रोन की उड़ान की ऊंचाई, रास्ता और गति शामिल होता है। खैर, चाइना पर तो इस तरीके के आरोप पहले भी लगते आए हैं, पर यह चीज देखने को मिला है कि अब बहुत सारी चीजें यहाँ पर बदल रही हैं। भारत भी एक लंबे समय से पेटेंट वगैरह करा रहा है और भारतीय कंपनियां भी अब पेटेंट करवा रही हैं और ये चीज जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। बौद्धिक संपदाओं का संरक्षण चाइना की ओर पर तो इस तरीके के कई बार आरोप लगते हैं, पर अभी भी आप देखेंगे तो ये जो पेटेंट का रेशियो भारत के मुकाबले में अभी भी सबसे ज्यादा चाइना का ही है। स्क्रीन पर आप इस ग्राफ को देख सकते हैं जिसमें ये देखने को मिलता है। अब भारत के द्वारा क्या किया जाता है, क्या भारत सरकार इस पर एक्शन लेती है या नहीं लेती है, क्या चीजें निकलती हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर फिलहाल के लिए चाइना को लेकर अब कई सारे देश भी चौकन्ने हो चुके हैं और चाइना इस दिशा में आगे क्या कदम उठाता है वो भी देखने वाली बात होगी। वैसे पिछले 5 सालों में भारत ने भी अब पेटेंट फिलिंग कराने में दुनिया में 6ठा देश का स्थान हासिल कर लिया है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ताकि आपकी बौद्धिक संपदा किसी भी तरीके से चोरी न हो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।